सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम सुरेश कुमार है। सर कहाँ से आए आप? सर जी मैं तहसील सरकाघाट डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया, हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली आपने? सर जी मैंने 16/2/2014 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी जब मेरी उम्र 21 वर्ष की थी तो मैं परमहंस से मिशन से जुड़ा हुआ था, जो कि यहाँ पर प्रचलित है, और अम्बाड़ा से ये शाखा आई हुई थी। भक्त ज्ञानचंद जी के महाराज के द्वारा ये शाखा लाई गई थी यहाँ, और यहाँ इसके बहुत से अनुयायी हुए, जो कि आजकल 2-3 हिस्सों में बढ़ चुकी है ये शाखा। कभी कहीं कोई शाखा कहीं है, कोई कहीं है। सर आप परमहंस शाखा से जुड़े हुए थे, फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? सर जी मैं जो नाम दीक्षा वहाँ से साधना कर रहा था परमहंस से, तो 21 साल जब मेरी आयु 21 वर्ष की थी, तो उस टाइम से मैं साधना कर रहा था। तो उन्होंने क्या नाम दिया था, इससे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इनका आधार था कि आसन पद को लगा कर बैठो, कन मन मुद्रा ध्यान धरो, जत सत की जो लगरी पौड़ियाँ, शीश पकड़ कर पाम धरो, परम धाम में तपे मुनिजन, बरस्या नूर निरंजन का। तो नूर निरंजन अर्थात काल ब्रह्मा का नूर, और जिसको कि परमात्मा ने डिफाइन किया है संत रामपाल जी महाराज जी के, ये प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं, इसके अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो इसी को नूर निरंजन कहा। काल, ये तो काल ब्रह्मा की, फिर पता चला कि काल ब्रह्मा की पूजा है। तो सुबह 7 बजे मैं मेडिटेशन पर बैठा हुआ था, जैसे कि साधना परमहंस ने बताई हुई थी। तो क्या हुआ, एकदम अचानक 2013 में एकदम अचानक तीव्र लाइट आई, और ऊपर से मेरी आंखों से क्रॉस करती हुई इतनी शीतलता थी उसमें कि उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। और मुझे एक सफ़ेद कपड़े वाले जो पुरुष दिखाई दिए, और गौर वर्ण के। मैं उनको पहचान नहीं पाया, क्योंकि मैंने नाम दीक्षा तो ली नहीं थी। मैंने सोचा मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है, या किसी ने कुछ या दर्शन दिया है परमात्मा ने मुझे। तो फिर उस लाइट से इतनी शीतलता, और जो दिखाई दिए पुरुष वो मेरे साथ खड़े हैं, और ऊपर से जो है तो क्या है, बूंदें बरस रही हैं। पता नहीं वो अमृत था या क्या था, छोटी छोटी बूंदें बरस रही है, और इतना सुख आनंद का महसूस हुआ जिसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। आज उस समय को मैं याद करता हूँ तो शायद जिंदगी का ये मेरा बहुत सुनहरा मौका है, यहाँ से बाद ऐसा मौका नहीं आएगा। तो इसके बाद 2014 में क्या हुआ, मैंने जब टीवी पर देखता था, मैं पहले से इंटरेस्ट रखता था इस भक्ति मार्ग की। तो क्या हुआ, 2014 को अचानक मैं देख रहा था, सत्संग साधना टीवी पर लग गया, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस सत्संग को सुनाया। तो मुझे याद आया कि ये महात्मा, ये संत तो मुझे मेडिटेशन के दौरान दिखाई दिए। मैंने इंटरेस्ट लिया उसको देखने का। तो वो शास्त्रों को खोल कर, वेदों को खोल कर, गीता बाइबल को खोल करके सब कुछ दिखा रहे हैं, और मेरे मन में शंका रही कि वास्तविक नाम जो है उसको कब डिफाइन करेंगे। जब मैं डेली सुनता रहा, तो उन्होंने फिर जब बाद में एक दिन कहा कि वास्तविक मंत्र जाप क्या है, वो श्वासों में कैसे सिमरा जाता है, वास्तविक जाप तो श्वासों से होता है। तो जब उन्होंने डिफाइन किया पूरी तरह, तो मैं रो पड़ा और नीचे बिस्तरे पर बैठ गया, और अंधे मुख लेटा रहा और रोता रहा कि मैंने कहा, परमात्मा आप कहाँ हो? आप तो परमात्मा है, कहाँ हो आप? तो मैंने जो नीचे पट्टी चली हुई थी उसमें देखा, तो उसमें जैसे नंबर नोट किया, और मैंने तो दूसरे तीसरे दिन फिर फोन लगाया बरवाड़ा को। उसके बाद मैं सतलोक आश्रम बरवाड़ा पहुंचा, और मुझे नाम दीक्षा दे दी कि वहाँ तो ना कुछ पैसा लिया, ना मेरे से ना कुछ मुफ्त। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी सबसे पहले लाभ तो हुआ कि मैं बीमार रहता था, और मेरी हार्ट प्रॉब्लम चली हुई थी, और पंडितों ने कह दिया था कि आप 18 साल तक तो बहुत बीमार रहोगे, आपकी एक साइड जा सकती है। तो इसके बाद जब परमात्मा ने मेरे को सत साधना बताई, मैं उसके नियम के और साधना के अनुसार चलता रहा, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे तो पहले मेरी नाम दीक्षा लेने से पहले जब वो दशा चल रही थी, तो मैं ठेकेदारी का काम करता, मेरी ठेकेदारी छूट गई थी, दिहाड़ी लगाना भी मुश्किल हो गया था। लेकिन आज मैं दिहाड़ी लगाता हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। दूसरा लाभ ये हुआ कि मैं ऊपर छत पर काम कर रहा था, स्लैब के लिए सरिया मोड़ रहा था। तो ठेकेदार वहाँ जो 2-3 वो लेबर वाले गवाही हैं, साक्षी हैं इस बात के। तो मैं डाई से सरिया मोड़ रहा था, एकदम अचानक नीचे गिर गया। कम से कम को 12 फुट की हाइट थी, और मेरे को कहीं चोट नहीं आई।
कोई खरोच तक नहीं, मैंने एक गोली दवाई तक की नहीं। दूसरे दिन ठेकेदार ने फ़ोन किया कि आप काम को आओगे कि नहीं आओगे। मैंने कहा जरूर आऊँगा, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तीसरा लाभ हुआ जी कि मेरे लड़के दोनों बीमार थे, ट्रेनिंग कर रहे थे और दोनों लड़के बीमार थे। तो जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो मेरे दोनों लड़के आज ठीक हैं। ट्रेनिंग करने के बाद आज वो दोनों ही कंपनी पर एडजस्ट हो चुके हैं और अच्छा सैलरी है उनकी। और मेरे को तीसरा चौथा लाभ ये हुआ कि मेरे पास मकान कम था, क्योंकि बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी वगैरह करनी थी। तो शादी के तो मैंने सोचा मकान एक आधा कमरा डाल लेते हैं, तो क्या परमात्मा का पता ही नहीं चला, मैं दूसरी मंजिल का कमाल का काम लगाया हुआ है और तो मेरा मकान जो अब तैयार होने के कगार पर है, बिल्कुल केवल छत ही डालने को रह चुका है और सारा पूरा तैयार हो चुका है। सर, संत रामपाल जी महाराज से जो भी श्रद्धालु नाम दीक्षा लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं। क्या आप कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले नशा करते थे? सर जी, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले शराब पीता था और आज मैंने छोड़ दी है। मेरे तो ना तो दिल करता है शराब पीने को, ना मैं पीता हूँ, मैं हाथ तक नहीं लगाता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये झूठी और नकली साधना छोड़कर एक बार अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके द्वारा बताई गई भक्ति मार्ग पर चलो, तो देखना आपको कितना लाभ होगा। कम से कम साल 6 महीने करके देखो, फिर बताना हमें कि इस लाइन से कितना लाभ होता है और इस सत साधना से कितना लाभ होता है और कितना जो है आप अनुभव करोगे कि ये सच्चा मार्ग है और इस सच्चे मार्ग पर चलने से क्या जीवन में आनंद आता है। जी, धन्यवाद। सत